नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग सोशल साइंस के आपका जो पेपर सोशल साइंस है उसके जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैंने जितने भी एमसीक्यू रखे हैं बच्चों सभी मैंने चैप्टर वाइज ली है ताकि यहाँ पर आपको पढ़ने में एंड आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। बच्चों यहाँ पर आपको मैंने केवल 2 वीडियो में अपलोड करूँगा जिसमें आपके सारे के सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसको क्विक रिवीजन कर लेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे ताकि यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन हो जाए। मैंने लिखा है ताकि यहाँ पर आपका ये क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट जो आपकी डेट्स होती हैं वो भी आप याद कर लेंगे ताकि यहाँ पर आपको जल्दबाजी में आपको यहाँ पर याद करने पड़ जाएँ। ठीक है, आप इसको जल्दी जल्दी से याद कर लीजिए, आपके सारी की सारी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप ज़रूर याद करें। ठीक है, इसके बच्चों यहाँ से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला एमसीक्यू है, यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर हम लोग सारे के सारे एमसीक्यू कवर करेंगे। लगभग आपके बच्चों 52 प्लस आपके एक चैप्टर से मैंने एमसीक्यू लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा एमसीक्यू होंगे। आपका इससे कोई भी बार आपका एमसीक्यू नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपने इतने तैयार कर लिए तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म। तो बच्चों इसका जो आपको सिर्फ अपने मन में राइट आंसर को सोचना है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी से कवर करेंगे वरना फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग स्किप कर कर देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या हो जाएगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इसके की पॉइंट भी देख सकते हैं क्यों ऐसा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। ये आपका सीबीएसई इतने में पूछा जा चुका है, आप इसका आंसर जल्दी से सोचेंगे तो यहाँ पर आपकी लर्निंग पॉइंट भी जल्दी हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट यूनियन 1707। आप सभी लोग यहाँ पर इसका आंसर सोचेंगे, जल्दी जल्दी से सोचना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सिविल कोड ऑफ 1804 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर ऑप्शन के जरिए आपको बताना है कि सिविल कोड जो आपका 1804 उसके रिगार्डिंग में कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच रेलगॉन्स वाज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को रीड करिएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्टेटमेंट भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ओनली यहाँ पर आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो कह रहा है, विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट वर मैनली ड्राइवन यूरोप आफ्टर द डिफीट नेपोलियन इन 1815। तो बच्चों क्या हुआ था कंजर्वेशंस की बात की गई थी। ठीक है, अपने अपने संरक्षण की वहाँ पर ये बात की गई थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। तो बच्चों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रूशिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडर सीक्रेट सोसाइटी बर्नी। तो वो कौन थे बच्चों? वो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ मैसनी। कौन थे? जोसेफ मैसनी जी थे। कौन थे? जोसेफ मैसनी जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड सॉट टू पट टुगेदर कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर
यूनिटरी लैटियन पब्लिक रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830। तो बच्चों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ मैसनी। क्या हो जाएगा? जोसेफ मैसनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ये आपका इस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला मैटरनिक। क्या हो जाएगा? मैटरनिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1805। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी वो किसके यहाँ पर रिजल्ट में, कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा? तो बच्चों आपका यहाँ पर रसिया वाज गिवन जर्मन जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। जल्दी जल्दी से हमको बच्चों रिवीजन करना है, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, क्योंकि मैंने एक चैप्टर से 52 क्वेश्चन लिए, तो आपका पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। ओनली 2 वीडियोज़ में आपका पूरा रिवीजन करवा देंगे, इसकी मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल इन ग्रीक हिस्ट्री। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन सिक्वेंस। तो यहाँ पर आपको सिक्वेंस में लगाना है। तो बच्चों आपको जब सिक्वेंस में लगाएंगे सबसे पहले आपको इसका आंसर देख लेना होगा। तो आप आंसर मैच करेंगे, सबसे पहले आपका फर्स्ट वाले में ये आएगा, एंड आपका यहाँ पर सेकेंड वाले में सेकेंड घटना ये होगी, थर्ड वाला यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड वाला हमारा ये होगा, एंड थर्ड वाला ये होगा, फोर्थ वाला। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप बूस्टर देख सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर मैंने उसको लिख भी दिया है। तो यहाँ पर मैं ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर शायद छूट गया है, मेरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, नहीं छूटा है, यहीं से आना है हमको। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, शायद 16 है, 16 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन टू विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ये आपका इस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बच्चों होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड होगा। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट फर्स्ट लेवरेज नेशनलिस्ट अफेवल टेक प्लेस इन जुलाई 1830। तो जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस वाला आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर द विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इन अर्लियर 19th सेंचुरी यूरोप। तो इसका बच्चों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिबरेजिज्म। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो बच्चों आप लोग पता होना चाहिए कि जो आपकी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के आर्किटेक्ट कौन है। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बच्चों हमारा आंसर नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ओटो वन बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? ओटो वन बिस्मार्क हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो इसका बच्चों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। रीड द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन को करेक्ट चूज करना है, कौन से आपके ऑप्शन जो है करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट्स वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ठीक है, सर्निया पीडेमोंट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं, देन आपको बताने कि आपके कौन से आंसर करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहले पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, एंड आपका थर्ड भी करेक्ट है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है। तो यहाँ पर कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन 3 वॉर्स विथ
प्रूसिया एंड इंडिया द विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो इसका आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रिया। हाँ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस ये इन्वॉल्व थे, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द जॉवलिन फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपके जॉवलिन थे उसके वहाँ पर रिगार्ड में कौन कौन से आपके ऑप्शन करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इट वाज अ कस्टम यूनियन दैट इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनवर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। जो आपके कैबूर थे उसके अमंग में आपके यहाँ पर जो आपकी उनकी जो विशेषताएं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके रेस्पेक्ट में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो उसके रेस्पेक्ट में बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे कि आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला भी सही होगा, सेकंड वाला सही था एंड थर्ड वाला भी सही था, ठीक है। एंड आपका लास्ट वाला ही गलत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म ऑफ द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि लिबरेशन ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप, तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट ओरिजिनेटेड नेशनलिज्म, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कह रहा है व्हाट मेजर इशू वाज क्रिटिसाइज्ड अगेन बाय द लिबरलिज्म नेशनलिज्म, तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल टू प्रेस, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक इमेज सी शो की गई, तो यहाँ पर आपको बताना है आपसे इमेज क्या कहना चाह रही है, किसकी इमेज है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों ये इमेज किसकी है वो यहाँ पर आपको देखना होगा, ये इमेज किसकी है, ठीक है। तो बच्चों ये किसकी है, जर्मनाला की है, किसकी है, जर्मनला, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 रहा। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपको पिक्चर देखनी है, तो पिक्चर के रिगार्डिंग में आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पर आपको सोचना है। तो आप सोचेंगे जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी सोचेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, नेपोलियन की इमेज है, किसकी है, नेपोलियन की। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 31 है, वाई डिड द वीवर्स इन सिलेसिया रिवोल्यूट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1845, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट ब्रिटेन, तो इसका बच्चों हमारा आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी वाला। आप लोग पढ़ते जाएंगे खटाखट यहाँ पर, द पार्लियामेंट थ्रू ब्लडलेस रेवोल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम आवर मोनार्की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर आप जब मैचिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको मैचिंग ही करनी है। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देख लेता हूँ कि इसकी क्या मैचिंग है। तो बाय द वे जब भी आप ऐसे क्वेश्चन है तो आप बाई ऑप्शन ही जाने का प्रयास करेंगे, बाई ऑप्शन ही जाइए। कैसे जाइए आप, बाई ऑप्शन ही जाइएगा, ठीक है। जब आप बाई ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। ये वाला 4 से मिलेगा, ये वाला 1 से मिलेगा, ये वाला यहाँ पर आपका 2 से मिलेगा, 3rd से मिलेगा, ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका 34 है। 34 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट अबाउट बाल्कन नेशनलिज्म, तो बाल्कन नेशनलिज्म के रिगार्डिंग में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो यहाँ पर आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने होंगे, नीचे ऑप्शन इधर दिए गए हैं, तो ये आपको बताने कौन कौन से आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस करेक्ट होंगे वो आपके फर्स्ट एंड सेकंड वाला ही करेक्ट था। आपके जो ऑप्शंस यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड थे ये आपके दोनों के दोनों करेक्ट हैं। एंड आपका जो ये ऑप्शंस है वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है वेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कैम टुगेदर टू फ्रॉम यूरोपियन यूनियन वाज चूजन इट्स हेड क्वार्टर्स, तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला होगा, ब्रुसेल्स। क्या होगा, ब्रुसेल्स होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लाइव्स इन फ्लेमिश रीजन,
तो जो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला होगा 59%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रेंच। ठीक है, तो जो इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, सी टुक पार्ट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। एंड यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 38 आपकी मैचिंग है। जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बाई ऑप्शन ही जाना है। तो बाय द वे मैं यहाँ पर आपको आंसर शो कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आइडेंटिफाई द पेंटिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको पेंटिंग को आइडेंटिफाई करनी, कौन सी पेंटिंग है वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। तो ये बच्चों कहाँ की है, ये आपकी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 30 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इनको रीड करना है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से रीड करते जाएंगे। थोड़ा सा मैं फ्यू सेकंड का ही टाइम दूंगा, क्योंकि मुझे 8-9 चैप्टर कवर करने एक वीडियो में। अगली वीडियो में आपके नेक्स्ट टॉपिक कवर किए जाएंगे, जितने भी आपके रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे वो सारे के सारे वहाँ कवर किए जाएंगे। तो आप जल्दी जल्दी से इसको रीड करिएगा। आप सभी लोग रीड कर चुके होंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आपका जो आपका पहला स्टेटमेंट है सही है, एंड आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट तरीके से आप लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 रीड करेंगे। 41 आप सभी लोग रीड करेंगे। तो 41 आप सभी लोग रीड करेंगे जल्दी से। तो 41 का बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आपका स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, एंड आपका दूसरा वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पर 42 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से 42 पढ़ना है, खटाखट जल्दी सोचना है, आपको रिवीजन करना है ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट सही है, एंड आपका दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पर 43 देखेंगे। ठीक है, 43 यहाँ पर देखेंगे। तो 43 बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 में आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दोनों गलत, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट। इसके बाद आपके एजर्सन टाइप्स क्वेश्चन है, तो यहाँ पर उनको भी देख लेंगे कि हम लोग एक बार। एजर्सन टाइप्स आपसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका 44 है। इसको जल्दी जल्दी से रीड करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है 44। तो 44 में आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, यानी कि आपका स्टेटमेंट भी सही, रीजन भी सही, एंड इसकी एक्सप्लेन ये कर रहा है। ठीक है, 45 देखेंगे। तो 45 आपका स्टेटमेंट ये ट्रू है, एंड आपका रीजन ये फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद आप ये खुद से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप पढ़ लेंगे। इसके बच्चों हम लोग यहाँ पर आप नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है अब हम लोग उस पर यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बच्चों इसको जल्दी जल्दी से आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा। जितने भी यहाँ पर मैंने फास्ट टैग रिवीजन लिखा आप इसको पढ़ सकते हैं, एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी से आप पढ़ लीजिएगा। इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आपके पास टाइमिंग की कमी है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता हूँ। बच्चों ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी से आंसर्स करेंगे। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों आपको अप्रॉक्सीमेट में 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अप्रॉक्सीमेट आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन डिड गांधी जी इनिशिएटेड अ मूवमेंट इन चंपारण इन बिहार अगेंस्ट ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। तो जो इसका जो हमारा आंसर होगा 1917 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द रॉलेट एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड कह रहा है कि व्हाट वाज द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। The Rowlatt Act authorized the government to imprison any person without trial and कन्वेंशन इन द कोर्ट ला। मतलब कि जो हमारा रॉलेट एक्ट था वो बिना किसी दलील, बिना किसी कानून के आपको जेल में डाला जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि सर्टेन एविडेंस आर गिवन बिलो, चूज द अप्रोप्रिएट
मतलब कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस में लगाना कि कौन सी घटना पहले हुई थी, फिर घटना कौन सी हुई थी, आपको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आपका यहाँ पर यहाँ पर आपको सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसके बाद ये वाला हुआ था, इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपका ये थर्ड वाला हुआ, फर्स्ट वाला, लास्ट में आपका फोर्थ वाला। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने डेट भी लिख दी, इनको आप जरूर पढ़िएगा, जहाँ जहाँ मैंने नॉलेज बूस्टर लिखा इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है इन 1907 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीसेंट। तो महात्मा गांधी ने सपोर्ट कहाँ पर किया था सत्याग्रह में, मतलब कि लोगों को, जो किसान है उनको सपोर्ट किया था। तो कहाँ पर किया था, तो बच्चों कहाँ पर किया था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, जो आपका गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, वहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी जी ने किसानों को सत्याग्रह में सपोर्ट किया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो खिलाफत मूवमेंट है वो कब स्टार्ट किया गया था। तो बच्चों ये कब किया गया था, ये किया गया था बच्चों टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श ट्रीटी इम्पोज बाय टर्की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एंड यहाँ पर कह रहे वाई डिड जनरल डायर ओपन फायर एट जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कह रहे क्यों उसने ओपन फायर का यहाँ पर ये ऑर्डर दिया था, वो क्यों किया था, वो यहाँ पर आपको बताया था बच्चों क्यों किया था। ही वांटेड टू क्रिएट, वो क्रिएट करना चाहता था फीलिंग ऑफ टेरर, मतलब कि लोगों के बीच में डर को क्रिएट करना चाहते थे। एंड एव इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रामी, जो आपके सत्याग्राही थे उनको ये अपने उनकी जो सत्याग्राही थे, जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे, जो मतलब कि वहाँ के जो जनरल डायर थे वो लोगों में भय वहाँ पर क्रिएट करना चाहते थे, कोई भी ये लोग हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ ये कोई भी मूवमेंट ना कर पाए, इसलिए वो ऐसा करना चाह रहे थे, उन्होंने ऐसा कर भी दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट बाय गांधी जी। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होगा, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी चौरी चौरा इंसिडेंट। क्या होगा, चौरी चौरा इंसिडेंट यहाँ पर कॉलिंग ऑफ, मतलब कि गांधी जी को जो अपना मूवमेंट था वो उनको अपना ओपन मतलब कि ऑफ करना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं यहाँ पर what was the effect of the non cooperative movement of the प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। तो बच्चों यहाँ पर के जो आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था वो प्लांटेशन इन जो असम में थे उनके पर क्या इफेक्ट पड़ा था, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या इफेक्ट पड़ा था, दे लेफ्ट टू द प्लांटेशन एंड हैंडेड सम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि हु सेट अप आउट किसान सभा, हु सेट अप आउट किसान सभा मतलब ओथ किसान सभा। तो बच्चों किसने सेटअप की थी, ये बच्चों सेटअप की थी जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र जी ने ये सेटअप किया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर। बच्चों गांधी जी अम्बेडकर के बीच में क्लैश हो गया, मतलब कि झगड़ा हो गया, तो किस बात को क्या रीजन था कि महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर साहब की नहीं जमती थी। ये वाकई रियल फैक्ट है कि महात्मा गांधी जी की और अम्बेडकर साहब जी की नहीं बनती थी, कभी भी इतिहास में नहीं बनी है। तो ये आपको बताना है कि ऐसा क्यों, वहाँ पर क्या रीजन था कि उनकी नहीं बन रही थी। तो बच्चों क्यों नहीं बन रही थी, बच्चों इसलिए नहीं बन रही थी, सेपरेट इलेक्ट्रोड वुड बी क्रिएट डिवीजन इन द सोसाइटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। मैं आपकी पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ। जो महात्मा गांधी थी वो चाहते थे कि ग्रामों में भी प्रधान, जो आपके प्रधान है सरपंच हैं ये हो, लेकिन जो आपके अम्बेडकर साहब थे वो चाहते थे कि जो आपके ग्राम में जो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, जो आपके बीडीसी मेंबर होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, ये ना हो। ये अम्बेडकर साहब चाहते थे कि जो आपके मेंबर्स होंगे, जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका घूसखोरी यानी कि करप्शन बढ़ेगा। बट महात्मा गांधी ये चाहते थे कि ये हो ताकि गांव का भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके, जो आपके विलेजेस हैं उनका ही डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पर अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर मैं कोई यहाँ से मनी इशू करूँगा तो यहाँ पर इन लोगों से होते 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 गांव तक कोई मनी पहुँच ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो हमारे इंडियन के जो हमारे लीडर्स हैं वो इतने ज़्यादा घूसखोरी हो चुके हैं कि गांव का विकास होना असंभव हो जाता है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहना था कि मैं अगर यहाँ से 100 रुपये भी भेजूँगा तो गांव में 1 रुपये तो भी पहुँचेगा तो भी सही है, पर ऐसा उन लोगों में झगड़ा होता रहा, उस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। ये पूरा हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है हु स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइज द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ेंगे नॉलेज बूस्टर। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहे हैं कि अरेंजमेंट द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस को अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चों करेक्ट आंसर होगा। इसको बाय द वे आप चेक करते रहिएगा वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 चैप्टर कंप्लीट कराने, तो बाय द वे मैं स्पीड में ही चलूँगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट वाज द कॉज फॉर बिजनेस क्लासेस टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबेडिएंस मूवमेंट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है। इसके बाद साइमन कमीशन वाज बॉयकॉट बिकॉज। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि विच पार्टी डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर 1921। तो इसका आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आंसर नंबर जो करेक्ट होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जस्टिस पार्टी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधीज नोबल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसका बच्चों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ही प्रैक्टिसाइड ओपन डिफेंस ऑफ लॉ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने रोड किया था? वो किया था बंकिम चंद्र जी ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, विद द ग्रोथ ऑफ नेशनल हु क्रिएट द इमेज ऑफ भारत माता इन द 20th सेंचुरी। बच्चों भारत माता की जो इमेज है वो किसने क्रिएट की थी, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र जी ने क्रिएट की थी। इसके बाद इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया विच आइडियाज वर रिवाइव्ड थ्रू ए मूवमेंट टू डेवलपमेंट नेशनलिज्म। तो बच्चों इसका आंसर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, फॉकलोर एंड सॉन्स। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, इन अ मद्रास मैसिव फॉर वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स वाज पब्लिश्ड बाय। इसका बच्चों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, नतेशा शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 29 आप खुद से रीड करेंगे, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को रीड करते रहिए, क्वेश्चन को सभी लोग रीड करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 रीड करेंगे, जल्दी जल्दी से रीड करते रहिएगा। इन 1921 स्वराज फ्लैग वाज डिजाइंड बाय। तो स्वराज फ्लैग को डिजाइन किसने किया था, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वराज जो हमारा फ्लैग था किसने डिजाइन किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो स्वराज फ्लैग किसने डिजाइन किया था, ये बच्चों किया था महात्मा गांधी जी ने डिजाइन किया था। ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर 31 जल्दी जल्दी से यहाँ पर रीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, करेक्ट मतलब कौन सी करेक्ट मैचिंग है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बैटरी खत्म होगी, थोड़ा बैटरी देख रहा था। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी जल्दी से सोचेंगे कि यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट होगा। तो बाय द वे यहाँ पर देखता हूँ नीचे भी क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है कि ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये था क्वेश्चन। ठीक है। 31 क्वेश्चन पे अभी हम लोग हैं, तो यहाँ ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं ऊपर देखता हूँ, हाँ अभी और ये वहाँ की है तभी मैं कहूँ। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आपको रीअरेंजमेंट करना है, करेक्ट सिक्वेंस में इसको लगाना है। तो आप सभी लोग जल्दी से सोचेंगे। तो इसका वजह जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। कौन सा, डी वाला, यानी कि सबसे पहले आपकी घटना ये हुई है, उसके बाद ये हुई है, उसके बाद ये, फिर लास्ट में ये। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, आप इसको भी जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। तो बच्चों 33 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 रीड करेंगे जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी लोग रीड करेंगे। तो बच्चों इसका आंसर जो हमारा करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 रीड करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 35, अमंग द फॉलोइंग लीड द पीसेंट मूवमेंट इन बरदौली 1928। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बरदौली में 1928 में किसानों को कौन लीड कर रहे थे। ठीक है, किसानों को वहाँ पर कौन लोग लीड कर रहे थे, कौन नेता थे किसानों को लीड कर रहे थे। ठीक है, वो कौन थे, वो हमारे थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन से बताने कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, और रॉलेट एक्ट कौन सा होगा, रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपको सेंटेंस को पढ़ना है। बाय द वे इतने ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर पढ़ लीजिएगा तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। बाय द वे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चों, देखिएगा ये पूछा जा चुका है CBSE 2023-24 में क्वेश्चन ये आया है। तो आप इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, हल्के में इसको नहीं लेना, पढ़ के ज़रूर जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ के जाना है, हर हालत में आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर होगा, कौन कौन से आपके ऑप्शंस अप्रोप्रिएट हैं, कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाले सही है। ठीक है, आपको सिक्वेंस में लगाना था तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कह रहे हैं कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। आपको स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है एंड आपको बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको बताना कौन से जो ऑप्शंस हैं वो आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो कौन कौन से करेक्ट हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला भी करेक्ट है एंड दूसरा भी करेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही है एंड आपका स्टेटमेंट सेकंड वाला रॉन्ग है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे प्रकार से। तो आप क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 40 है। तो 40 का यहाँ पर आप देखेंगे आपका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, पढ़ना जरूर है क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे नहीं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है, पढ़ना ज़्यादा है। तो आप पढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, मैं पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, इतना ही करिए, ज़्यादा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर बच्चों अपने नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है उस पर मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो आप इसको अच्छे प्रकार, जितने भी यहाँ पर आपको मैंने फास्ट टैग रिवीजन कराए हैं उनको आप अच्छे प्रकार से इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे प्रकार से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, सारे पढ़ के ही जाना है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के ना जाएं। ठीक है, पढ़ के ज़रूर जाना है, आप सभी को जाना है, पढ़ के ही जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच काइंड ऑफ इमेज अपीयर्ड रेगुलरली मेमोराइज स्टोन्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, इमेज ऑफ शिप। क्या होगा, इमेज ऑफ शिप। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट वर द फ्रूट्स इंट्रोड्यूस इन यूरोप आफ्टर डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। तो इसका बच्चों आपका आंसर नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट होगा, ऑल ऑफ एबव। क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि विच ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वीपन्स यूज्ड बाय स्पेनिश टू कनक्योर अमेरिका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, स्मॉल पॉक्स। क्या होगा, स्मॉल पॉक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसके रिगार्डिंग लिख भी दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच टू कंट्रीज वर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट अंटिल 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, चाइना एंड इंडिया। क्या होगा, चाइना एंड इंडिया। देखो बच्चों हमारा कंट्री नेम है, 18th सेंचुरी में हम लोग बहुत ही रिचेस्ट थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, वर्ड डिड द बिग यूरोपियन पावर्स मीट 1885 फॉर डिवाइडिंग अफ्रीका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, बर्लिन। क्या होगा, बर्लिन। आपको ध्यान रखने सारे के सारे। देखो बच्चों इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है फ्रॉम वेयर कुड एन इंडियन पीसेंट बारोज कैपिटल फ्रॉम ग्रोइंग फूड।
तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। फ्रॉम इंडियंस बैंकर्स ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स हु फॉलोड यूरोपियन कॉलोनियर्स इनटू अफ्रीका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हु वर द फर्स्ट पीपल टू लिंक वर्ड इन एंशिएंट टाइम्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट बेनिफिट्स डिड पीपल गेट फ्रॉम ट्रेड इन मीट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आप ये सारे पढ़िए जरूर होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ते रहना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट वाज द ईएल डोराडो क्या था। बच्चों जैसे कि आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, केजीएफ मूवी किसने किसने देखी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि केजीएफ मूवी किसने किसने देखी है। तो इसका क्या होगा, ए फेवर्ड सिटी ऑफ गोल्ड। वहाँ पर क्या था, उस केएल वहाँ पर था, रॉकी वाला कोई रॉकी सिस्टम था, जिसकी कोई डोराडो करके वहाँ पर भी कुछ नाम था। तो वहाँ पर देखो ईएल जो डोराडो है ये क्या है, एक सोने की कोई खादान वगैरह की बात की गई है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं मोस्ट इंडियन इंडेंटरेंट लेवल कैम फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ईस्टर्न यूपी। इसके बाद कह रहा है कि हाउ द 19th सेंचुरी इंडेंटरेंट लेबर हैज़ ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है, इन 19th सेंचुरी इंडियाज वाज सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर विच कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, ओफियम। क्या होगा, ओफियम। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्यूरिंग विच ईयर डिड द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन अकर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ड्यूरिंग 1929 मिड 1930 सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, नेम द इकोनॉमिस्ट हु थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 प्रोमेटेड ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी। तो इसका बच्चों हमारा राइट आंसर होगा, आपको इकोनॉमिस्ट जो आपके अर्थशास्त्री उनका नाम बताना है, वो कौन थे। तो वो हमारे ख्याल से थे जॉन मैनार्ड केनीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला होगा करेक्ट, कौन सा, बी वाला। इसके बाद यहाँ पर आपको रीअरेंज में करना है, सिक्वेंस में लगाना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि चुटनी म्यूजिक वाज पॉपुलर इन। जो हमारा म्यूजिक है कहाँ पर पॉपुलर है, तो ये कहाँ पर पॉपुलर है, ये हमारा यहाँ पर गुनिया का कोई है म्यूजिक, तो यहाँ पर ये फेमस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि विच न्यू इन्वेंशन मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट पेरिसेबल फूड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, रेफ्रिजरेटरशिप। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज प्रूव्ड एड अ डेडली किलर फॉर अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, रिंडर पेस्ट। कौन था, रिंडर पेस्ट, यहाँ पर सारे के सारे एनिमल्स मरने लगे थे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच ऑफ द क्रूशियल इन्फ्लुएंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन वाज सेप्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, बहुत ए एंड सी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है, इन बिटवीन हु द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज फॉर्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट होगा, एलीज एंड एक्सिस पावर्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आप खुद से रीड करेंगे, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा इनको, मैं आपके इनके आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है 23। ठीक है, कैनल कॉलोनीज वर। तो इसका आंसर बच्चों हमारा होगा ए वाला। ठीक है, विच मूवमेंट वाज लॉन्च ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन 1929। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर सी वाला होगा, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ना जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना जरूर है। हु वाज द पॉइनर ऑफ मास प्रोडक्शन विच स्टार्टेड ऑन लेट 19th सेंचुरी। तो इसका बच्चों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हेनरी फोर्ड। क्या होगा, हेनरी फोर्ड। इसके बाद कह रहे हैं कि इन ट्रिनाड वाट वर रिफर्ड एज अ हाउसे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, अनुअल मुहर्रम प्रोसेसिंग मार्किंग अ कार्निवल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बतानी कौन सा आपकी जो मैचिंग है वो करेक्ट होगी। ठीक है, करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है।
तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, आपको बताना कौन सा इनकरेक्टली मैच है, मतलब कि उसको सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। जल्दी से आप लोग सोचिएगा। तो वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला ही सेकंड वाला वो गलत है, ठीक है, वो गलत मैच है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आप खुद से रीड करिएगा, ठीक है। इतना बड़ा दे दिया है भाई लोगों ने। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, जो आपसे पूछा गया है, व्हाट इंक्रीज द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन और लो वेज एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कह रहा है व्हाट वाज द रिजल्ट वाज द एबोलिशिंग ऑफ कॉर्न लॉ। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग जल्दी जल्दी से रीड करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर जल्दी जल्दी से रीड करना शायद एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिएगा। तो 31 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। इसके बाद आप 32 देख लीजिएगा। तो 32 का यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला कौन सा होगा, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 33 का आप सभी लोग देख लेंगे। तो 33 का जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 34 इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए ग्रुप ऑफ फॉर्म बाय डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर आप रीड करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप जल्दी जल्दी इसको रीड करते रहिएगा। इसमें पूछा गया आपको सिक्वेंस में लगाना है, कैसे लगाना है, सिक्वेंस में लगाना है, जल्दी से सोचिएगा। सिक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। सारे के सारे हमारे सिक्वेंस में ही लगे हैं, कायम लगे हैं, सिक्वेंस में ही लगे हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वे हैज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड बाय द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस द मोस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों डी वाला करेक्ट होगा, कौन सा, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप खुद से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 39 रीड करेंगे। तो 39 का बच्चों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आप 40 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 रीड करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो बच्चों आज हम 2 ही चैप्टर कवर करेंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मैं पूरे चैप्टर्स की कराऊं या फिर ना कराऊं, आप जल्दी से बताइएगा। मैं आपको हर एक चैप्टर से इतने ही MCQ कराऊंगा। यहाँ पर लगभग 40 से 50 MCQ में कराऊंगा, ठीक है। तो आपको सभी लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर और चैप्टर पर कराएं कि फिर ना कराएं, कि आप चाहते हैं कि पूरे चैप्टर्स हो या फिर चाहते हैं कि ना करें, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।